Hello students, welcome back to DIMT YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about normalization. In last lecture, we studied the concept of keys. और हमने एक चीज की थी लास्ट लेक्चर में, एक तो कीज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था और उसके अलावा हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग की थी नॉर्मलाइजेशन की. आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो नॉर्मलाइजेशन इन बीडीएमएस. नॉर्मलाइजेशन इन चार फॉर्म्स का होता है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएल. अब नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा in database to avoid data redundancy, insertion anomaly, update anomaly and deletion anomaly. Normalization एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है जो अवॉइड करता है, में हेल्प करता है डेटा रिडंडेंसी अब ना आए या इंसर्शन एनोमली ना. एनोमली मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम इंसर्शन करते टाइम कोई हमारी डिफिकल्टी ना है, अपडेट एनोमली ना हो या डिलीशन एनोमली ना हो. Now let's discuss about anomalies first and then we will discuss normal forms with examples. सबसे पहले हम जानते हैं कि anomalies होती क्या है. So let's start with anomalies in BDMS. There are three types of anomalies that occur when the database is not normalized. अगर database आपका normalized नहीं है तो तीन तरह की anomalies हो सकती हैं आपके database में. वो होती है एक insertion anomaly, update anomaly और deletion anomaly. Let's take an example to understand this. Example: suppose a manufacturing company stores the employee details in a table named employee that has 4 attributes. Suppose एक manufacturing company है जिसमें जो employee details store करता है एक employee table में जिसमें 4 और attributes हैं. employee ID जो employee ID store करेगा, employee name जो एम्प्लॉय का नेम स्टोर करेगा, एम्प्लॉय एड्रेस जो एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर करेगा और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट की डिटेल स्टोर करेगा. इन विच द एम्प्लॉय वर्क्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. टेबल लुक्स लाइक दिस. हमारी टेबल इस तरह बनेगी. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट. अब एम्प्लॉय आईडी है 101, 123, ये नेम्स आ गए, ये इनकी सिटीज आ गए या इनकी डिपार्टमेंट नंबर आ गए. अब ये जो ऊपर टेबल है द अबव टेबल इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. ये नॉर्मलाइज नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स तब आएंगी जब टेबल नॉर्मलाइज नहीं होगी. अपडेट एनोमली क्या होती है? इन द अबव टेबल वी हैव 2 rows for employee rigged as he belongs to 2 departments of the company. इस टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए 2 रोज हैं क्योंकि उसी कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करता है. इफ वी वांट टू अपडेट द एड्रेस ऑफ रिक देन वी हैव टू अपडेट द सेम इन 2 rows और द डेटा विल बिकम इनकंसिस्टेंट. अब ये इसमें देखते हैं कि एक पर्सन है उसके नाम 2 बार लिखे हुए हैं. जैसे रिक का एक बार हमने डिपार्टमेंट कोई और डाल दिया, दूसरी बार कोई और डाल दिया क्योंकि वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है. अब अगर हमें सपोज इसका एड्रेस अपडेट करना है तो हमें 2 बार उसका एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा. तो इसे हम कहेंगे अपडेशन एनोमली. रिक वुड बी हैविंग 2 डिफरेंट एड्रेसेस व्हिच इज नॉट करेक्ट एंड वुड लीड टू इनकंसिस्टेंट डेटा. रिक के 2 अलग-अलग एड्रेसेस हैं जो करेक्ट नहीं है और नहीं. अगर हम एक ही जगह अपडेट करते हैं, 2 जगह अपडेट नहीं करते तो उससे क्या होगा? डेटा इनकंसिस्टेंट रहेगा हमारा. फिर आएगा कि इंसर्ट एनोमली. सपोज अ न्यू एम्प्लॉय जॉइन्स द कंपनी हु इज अंडर ट्रेनिंग एंड करंटली नॉट असाइन्ड टू एनी डिपार्टमेंट देन वी वुड नॉट बी एबल टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल इफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फील्ड डज नॉट अलाउ नल्स. इंसर्ट एनोमली क्या होती है? सपोज एक एम्प्लॉय है जो कंपनी ज्वाइन कर रहा है जो अभी फिलहाल ट्रेनिंग में है पर उसे कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ है. तो हम जब तक उसका डिपार्टमेंट असाइन नहीं होता तो तब तक हम डेटा में इंसर्शन नहीं कर पाएंगे उसके लिए और डेटा भी स्टोर नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फील्ड जो थी वो नल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकता. तो ये हो गई आपकी इंसर्शन एनोमली. फिर आती है डिलीशन एनोमली. सपोज इफ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी क्लोजेस
कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोर करती है उसके एम्प्लॉइज की, तो वो एक ऐसे टेबल क्रिएट करेगी जो इस तरह का होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय मोबाइल। अब इसमें ये सारे एम्प्लॉय नेम्स है, जॉन, रॉन, लेस्टर। अब दो एम्प्लॉइज हैं, जॉन और लेस्टर, उनके पास दो मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो कंपनी कंपनी स्टोर्ड इन द सेम फील्ड एज यू कैन सी इन द टेबल। ये देखो यहाँ पर एक वैल्यू है इस कॉलम में 102, जिस एम्प्लॉय आईडी का ये जॉन है, जॉन के दो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इसी तरह लेस्टर के पास भी दो नंबर है। अब लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं कि एक ही कॉलम में दो वैल्यूज नहीं आ सकती, तो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए एक कॉलम में। तो इसलिए अब ये टेबल किसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉय मोबाइल वैल्यूज को इंडिविजुअली वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। दिस टेबल इज नॉट इन 1NF since each attribute of a table must have atomic or single values. The employee mobile values for employees John and Lester violates that rule. To make the table complies with 1NF, we should have the data like this. उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि डेटा ये टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, उसके लिए हमें डेटा इस तरह अरेंज करना पड़ेगा टेबल में। मतलब जॉन को आप चाहे दो बार लिख दो, पर इसके नंबर्स इंडिविजुअली आएंगे, सिंगल सिंगल आएंगे। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अ टेबल इज सेड टू बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। टेबल इज इन वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, नो प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रिब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट ऑफ टेबल। कोई भी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ तभी हो सकती है जब इनमें से ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती है। पहली कंडीशन है कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी है कि नो नॉन प्राइम एट्रिब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट ऑफ टेबल। मतलब कोई भी प्राइम एट्रिब्यूट क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रिब्यूट क्या होता है। अगर नॉन प्राइम एट्रिब्यूट है उसका, तो वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट पे। एन एट्रिब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की इज नॉन एज अ नॉन प्राइम एट्रिब्यूट। नॉन प्राइम एट्रिब्यूट वो एट्रिब्यूट है जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता। कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की हर वो सूत्र की होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया था, वो हर सूत्र की जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, रिपीट ना हो। अब जो कोई भी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, जो अगर कोई भी ऐसा एट्रिब्यूट है जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, उसे हम बोलेंगे नॉन प्राइम एट्रिब्यूट। एग्जांपल, सपोज अ स्कूल वांट्स टू स्टोर द डेटा ऑफ टीचर्स एंड द सब्जेक्ट्स दे टीच। सपोज एक स्कूल है जो डेटा रखता है टीचर्स का और उन सब्जेक्ट्स का जो वो पढ़ाते हैं। They create a table that looks like this. Since a teacher can teach more than one subject, the table can have multiple rows for the same teacher. Suppose एक स्कूल है जो डेटा स्टोर करता है टीचर्स का और उनके सब्जेक्ट्स का। अब वो एक टेबल क्रिएट करेगा, क्योंकि एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकती है, तो टेबल में मल्टीपल रोज हो सकती है एक टीचर के लिए। सपोज टीचर आईडी है, ये सब्जेक्ट है, टीचर है। अब टीचर आईडी 111 पे सब्जेक्ट मैथ्स, टीचर है 38, 222 पे है बायोलॉजी, सब्जेक्ट 38, ठीक है, एज 38। तो इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री सबके अलग अलग टीचर्स की आईडी होगी। अब कैंडिडेट कौन सी है इसमें, कैंडिडेट की है टीचर आईडी और सब्जेक्ट, ठीक। नॉन प्राइम एट्रिब्यूट है यहाँ पर टीचर की एज, क्योंकि टीचर आईडी है जो यूनिक रहेगी, जो रिपीट नहीं हो सकती वैल्यू, हर टीचर की यूनिक टीचर आईडी होगी, तो इसलिए वो प्राइम एट्रिब्यूट है। पर टीचर एज के नॉन प्राइम एट्रिब्यूट है। अब ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि हर एट्रिब्यूट के एटॉमिक वैल्यूज है, तो ये ऑलरेडी अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब दूसरी कंडीशन, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि
लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था फंक्शनल डिपेंडेंसी। कौन कौन सी होती है? पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं कि अगर कोई भी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगी जब पहला कंडीशन है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, दूसरी कंडीशन है कि वो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो उसमें। ट्रांजिटिव there should not exist any transitive functional dependency in the table of non-prime attribute, not any super key. An attribute that is not part of a candidate key is known as non-prime attribute. अब non-prime attribute कौन सा होता है? जो candidate key का part ना हो। In other words, third normal form can be explained like this: a table is in third normal form if it is in second normal form, and for each functional dependency x to y, at least one of the following conditions hold. Number one, x is a super key of table, y is a prime attribute of the table. मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी अगर वो ऑलरेडी पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, हर फंक्शन डिपेंडेंसी x टू y के लिए, और इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो। जैसे x एक सुपर की होनी चाहिए टेबल की और y एक प्राइम एट्रिब्यूट होना चाहिए टेबल का। ठीक है, एक ऐसी कोई भी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब एग्जिस्ट करेगी जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और हर फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए x टू y x सुपर की होनी चाहिए और y एक प्राइम एट्रिब्यूट होना चाहिए टेबल का। मतलब प्राइम एट्रिब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए सुपर की पे। An attribute that is part of one candidate key is known as prime attribute. Example: suppose a company wants to store the complete address of each employee. They create a table named employee details that looks like this. Suppose एक कंपनी है जो स्टोर करना चाहती है कंप्लीट एड्रेस हर एम्प्लॉय का, तो वो एक टेबल क्रिएट करेगी एम्प्लॉय डिटेल्स जो इस तरह देखती है: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप कोड, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट। ये सपोज ये रहा आपकी टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें सुपर कीज कौन सी होंगी? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, जिप कोड। कैंडिडेट की है इसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और नॉन प्राइम एट्रिब्यूट है एक्सेप्ट एम्प्लॉय आईडी, सारे नॉन प्राइम एट्रिब्यूट्स हैं। ठीक है, नाउ here employee state, employee city and employee district are dependent